सर वैसे आपने आइडेंटिटी सिर्फ का क्रॉस क्या होगा? एम क्रॉस एम होगा बस। ओनली आइडेंटिटी में अब एम क्रॉस एम। आई हाँ जी, सर एम क्रॉस एम होगा मतलब आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में मैंने आपको बताया था अगर यहाँ सिर्फ एम लिखा है तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई एम होती है। ठीक है, वो सेम ऑर्डर होता है। अगर यहाँ एन लिखा है तो इसका मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन बाई एन। ठीक है, समझ आ गई बात? इज इट क्लियर यस जी? सर। चलो चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2। ये खासा घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। हालांकि इसका एक सिंपल सा की पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स हो तो उसका जो इन्वर्स होता है वो मेन डायगोनल के नंबर जो हैं जस्ट उनका रेसिप्रोकल ले लें तो वो इन्वर्स आ जाता है। ठीक है, इसके यानी मेरी बात कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है वो सिंपली कैसे आएगी, इस इनवर्स के जितने भी एलिमेंट हैं यानी जो मेन डायगोनल के एलिमेंट हैं उनका आप रेसिप्रोकल ले लें तो दिस इज मैट्रिक्स ए। ठीक है, इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो ए इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, बाकी बी मैट्रिक्स आपको गिवन है, अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, ये ए है ये बी है, तो बीटा आंसर आ जाएगा आपके पास। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो 3 है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू -9 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो पहली बात है कि ये तो एक डिटर्मिनेंट इक्वेशन नहीं है, तो आप इसे एक्सपेंड करें। ठीक है जी, आप इसे क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करके आप निकालेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है। ठीक है जी, किसी ने किया है इसको एक्सपेंड, कोशिश की है एक्सपेंड करने की? यस सर, हो गया था। क्या आता है जी, एक्सपेंड करके बताएं। सर वो रफ पे किया हुआ है, इधर मेरे पास नहीं अभी। अच्छा, ये गालबन एक्स क्यूब -13 x+126 इक्वल टू 0 को इस तरह की फिगर बनती है। ठीक है, अब -9 इसका अगर एक रूट है तो अदर 2 रूट आपने बताने हैं। तो यहाँ से वैसे चेक कर लेंगे कि कौन सी 2 वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करती है। ठीक है, वो आप वैसे चेक कर लें, बैक सॉल्व कर लें इसको। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली यही वैल्यू बनती है या कुछ थोड़ी सी डिफरेंट होगी, आप चेक कर लीजिएगा सर काइंडली। ठीक है जी। एक क्वेश्चन आएगी जो उस क्वेश्चन में हम अगर -9 से सिंथेटिक डिवीजन करें तो एक और फ्रैक्शन है, वहां से हम डायरेक्ट वैल्यूज निकाल सकते हैं। नहीं वो भी ठीक है, वो बात आपकी ये ठीक पता है। है एडवांटेज। इसका जो एक्चुअल मेथड है ना वो यही है कि जो इक्वेशन आएगी फिर उसे आप -9 से डिवाइड करेंगे सिंथेटिक डिवीजन यूज करके। ठीक है, और सिंथेटिक डिवीजन के बाद फिर उसकी जो डिप्रेस्ड इक्वेशन आएगी उसके आप रूट या फैक्टर्स जो है वो बना लेंगे। ठीक है, ये गालबन -14 आता है, ये इस तरह का देख लीजिएगा, बहरहाल आपके पास इस तरह की ही कोई रिजल्ट आएगा, इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी, एनी हाउ इज सिंपल। मैंने दोनों दो बेटर वे यही है कि आप बैक सॉल्व कर लें। ठीक है, कि इसका डिटर्मिनेंट ओपन करें, वो इस तरह की एक इक्वेशन बनेगी। मुझे भी अब एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं इसको एक्सपेंड नहीं कर रहा, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, हिंट मैंने दे दिया है, आई होप सो कि सॉल्व हो जाएगा, ना हो तो फिर पूछ लीजिएगा। नंबर 4 देख लीजिए, आपने बताना है एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, फिर उसका इनवर्स आपने बताना है। तो वो जब आप उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि वो 0 है और ये डज नॉट एग्जिस्ट, के इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि इनवर्स के लिए चाहे वो एडजॉइंट ही क्यों ना हो उसके डिटर्मिनेंट का नॉन जीरो होना जरूरी है, तो वो 0 आ जाता है यहाँ। आगे देखेंगे, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, ए का ऑर्डर -1 है, बी का ऑर्डर 3 है, तो 3ab डिटर्मिनेंट जो है ये किसकी इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको हम सर बेसिकली इसकी देखें, जब ये 3 है। सर इसकी इक्वेशन ये मिल गया, ये x³ -67 x+126 इज इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, -67, मुझे भी इस पर डाउट हो रहा था कि डिफरेंट होगा। ठीक है, ये आ गया -67x। ठीक है, तो आप सिंपली बैक सॉल्व कर लें। ठीक है, 3 पुट कर लें फिर 2 पुट कर लें, तो वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, जैसे कि आंसर लिखा है ना 2 और 7, तो 2 पुट करें एक्स की जगह तो राइट हैंड साइड यानी 0 के इक्वल आ जाएगा, फिर 7 को चेक कर लीजिए, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है,
ठीक है जी, चलें यहाँ आते हैं। 3ab डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? देखिए एक बात तो ये कि इसको हम यूं लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और ये आपके पास -1 है और ये 3 है और ये -3 आ जाएगा, लेकिन इस 3 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब ए का ऑर्डर आपके पास 3/3 है, बी का ऑर्डर भी 3/3 है, तो जब इस 3 को डिटर्मिनेंट से हम बाहर लाएंगे तो ये एज अ 3 बाहर नहीं आएगा। ठीक है, कैसे बाहर आएगा जी? एज अ 3 क्यूब बाहर आएगा, क्योंकि ए का ऑर्डर 3/3 है। याद है, मैंने फिर लिखता हूँ प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास के ए डिटर्मिनेंट हो तो आप लिखते हैं के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर ए का ऑर्डर 3/3 है। याद आई जी प्रॉपर्टी? यस सर। हाँ, तो यहाँ से 3 क्यूब जो है वो बाहर आएगा और उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 27, तो -81 आंसर आ जाएगा आपका। इज दैट क्लियर जी? यस 6 इजी आप खुद करेंगे जी, बल्कि कर लिया होगा। बीटा इसका आंसर आता है ट्रांसपोज लेके, तो उनको कंपेयर कर लीजिएगा। यस सर, कंपेयर ठीक है जी, अच्छा उसके बाद आ जाएगा। हाँ 7 का बताना है जी कि क्या सॉल्यूशन है। तो ये चूंकि अगर आप देखें सेकंड इक्वेशन से 2 कॉमन ले लें तो फर्स्ट के इक्वल आ जाती है। सो दोनों इक्वेशन सेम हैं तो इनके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ओवरलैपिंग लाइंस बनती हैं, इनको हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए उसने आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है जी, ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए कह रहा है कि इसके इक्वल है, देन व्हाट इज एन? तो व्हाट इज फाइंड कर लेंगे। एडजॉइंट ए? हाँ जी, यहाँ पे आपने ए को यानी इस मैट्रिक्स को इसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है। हाँ ठीक है जी, इजी क्वेश्चन है, यू कैन ट्राई इट। 9 भी इसी तरह से है, गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू सी है, तो बी मैट्रिक्स आपने ढूंढनी है, वो आप ढूंढ सकते हैं। दो तरीके हैं इसके ढूंढने के, कि बी को आप यूं लिखेंगे हाँ कि ये ए इनवर्स सी आएगा। ठीक है, ये आप फाइंड कर लें। तो बी ये चूंकि 2/2 ऑर्डर है तो जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 10 में देख लें जी, वो कह रहा है कि A21 जो है वो -2 है। सो व्हाट इज A21? A21 का मतलब है कि आपने 21 का कोफैक्टर फाइंड करना। कोफैक्टर, कोफैक्टर, सुने मेरी बात, अपना माइक ऑफ रखें और मेरी बात गौर से सुने। A21 का मतलब है कोफैक्टर। 21 मींस कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को आप इग्नोर कर देंगे और बाकी जो एलिमेंट बचे हैं इनका डिटर्मिनेंट लें तो वो इसका माइनर आएगा। ठीक है जी, और वो आता है 0 और क्या आएगा जी -4p, राइट। और ये 2 और 1 को ऐड करें तो ये ऑड बनता है, इसलिए अगर आपने इसका कोफैक्टर लिखना है तो माइनर का साइन चेंज कर दें, तो ये होगा 4p। इट इज गिवन कि A21 -2 है तो इसको -2 पुट कर दें, तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी आपके पास और वो आती है -1/2। ये p की वैल्यू आप उसकी जगह पुट करेंगे, ये p है। ठीक है, तो 2p बेसिकली क्या हो जाएगा जी, 2 इंटू -1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1। ठीक है जी, तो उसने पूछा है A32 की वैल्यू क्या होगी, सो दैट इज -1। ये आंसर गलत लग रहा है मुझे। A32 यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो -1 आ रहा है यहाँ। दिस इज नथिंग, जस्ट कोफैक्टर और माइनर के दरमियान जो एक रिलेशन है वो उनको एक्सप्लोर कर रहा है यहाँ पे, कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, कि माइनर और कोफैक्टर के दरमियान क्या रिलेशन होता है। इज इट क्लियर जी? क्लियर है तो आगे चलते हैं। जी सर। नंबर 11, वो कह रहे जी आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये होती है 1001 प्लस 2a। 2a का मतलब है कि इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दें। क्या आएगा जी, 6 2 -18 -6 प्लस 3a²। ठीक है, अब जब आप इसका a² फाइंड करेंगे तो a² का मतलब होता है a को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, एंड यू विल सी दैट के ये सारे जीरो हो जाएंगे।
अगर ये जीरो हो गई तो आगे जितनी भी मैट्रिसेस हैं वो सारी जीरो हो जाएंगी, क्योंकि क्यूब जो है वो ए स्केयर डॉट ए होगा, ठीक है, पावर 4 जो है वो ए स्केयर डॉट ए स्केयर होगा, तो सारी जीरो हो जाएंगी, ठीक है जी। इज इट क्लियर जी? तो बस उसके यस बाद सर। इसका मतलब है आपका आंसर सिर्फ इतना है कि आपने इन दो मैट्रिसेस को ऐड करना है, आइडेंटिटी को और ए मैट्रिक्स को, 2a मैट्रिक्स, 2a जो है इसको, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 देखें तो इसकी फर्स्ट और लास्ट कॉलम आइडेंटिकल है, तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, ठीक है। तो ये दोनों बातें ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएंगी, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए, ठीक है, तो फिर जाहिर है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो पहली दोनों बातें ठीक हो गई। सर वार दिए अंगारों पे जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं। ओ भाई माइक्रोफोन ऑफ कर दो यार। जी आवाज आ रही है जी मेरी? यस सर। यस सर। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है इट हैज नो इनवर्स। नो इनवर्स का मतलब है यू विल पुट इट्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, ठीक है। इज दैट क्लियर जी? तो जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, डिटर्मिनेंट को जीरो पुट करेंगे। 14 देखेंगे, आइडेंटिकल रोज करने के लिए 1 कर दें। वो भी ठीक है, दैट्स राइट। हाँ वो मैंने नहीं देखा, तो ये देखें एक्स को 1 पुट कर दें तो फर्स्ट और लास्ट रो आइडेंटिकल हो जाएगी, तो एक्स 1 आ जाएगा, ठीक है जी, दैट्स राइट। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर आप उसका डिटर्मिनेंट जो है उसको जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। ये आगे चलते हैं। देखिए जी 14 में वो कह रहा है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसकी मैंने आपको निशानी बताई थी कि मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, सो सी इज द आंसर, ठीक होगी जी बात। 15 पे आ जाएं जी, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन व्हिच वन इज सर ये ऑल ऑफ दिस सिमेट्रिक? में हो सकता है? नहीं जी, नहीं जी, नो। देखिए मैं x को 1 ले लूं, y को -1 ले लूं और z को 0 ले लूं, तो ये तब भी जीरो बनता है, लेकिन ये सारे जीरो नहीं, जबकि रूल ये है कि सारे जीरो होने चाहिए, ठीक है। उनका सम नहीं जीरो होना चाहिए, ना उनका प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, वो बजाते खुद सारे जीरो होने चाहिए, ठीक है जी। क्लियर है पॉइंट? यस। चलें जी, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन व्हिच वन इज सिमेट्रिक? तो ए बी अगर सिमेट्रिक है तो ए बी सिमेट्रिक होगा और बी ए भी सिमेट्रिक होगा, इनका सम भी सिमेट्रिक होगा, डिफरेंस सिमेट्रिक नहीं होगा। वैसे तो ए बी भी सिमेट्रिक होगा, ठीक है, लेकिन वो चूंकि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है ना, तो ए बी इज आल्सो सिमेट्रिक, लेकिन ये चूंकि बेटर आंसर है, इसमें दोनों बातें कवर हो जाती हैं, ठीक है जी। 16 मैंने आपको बताया था कि अगर एलिमेंट किसी रो के हों, कोफैक्टर किसी डिफरेंट रो हो, तो इनके प्रोडक्ट का सम जो है वो जीरो होता है, ठीक है जी। 17 आप खुद करेंगे, इजी क्वेश्चन है, जस्ट प्लग इन करना है आपने। रैंक को आप चाहते हैं तो डिस्कस कर लेते हैं जी, फिर इसका वो शॉर्ट मेथड, ठीक है। सेकंड स्टेप में आ जाता है जी। यस सर हो जाता है, मैंने किया। यस सर। चलिए अच्छी बात है जी, प्रैक्टिस अगर आपने की है तो वेरी गुड, ये आपको इसका आइडिया भी हो जाएगा। 19 आप क्रैमर्स रूल यूज कर सकते हैं, बैक सॉल्व करें, ठीक है, इजी पॉइंट है, ठीक है। 20 का भी हिंट दे देता हूँ, वो कहता है इफ द सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, हाँ वो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब अगर आप चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो वेरी गुड, इट्स वेरी गुड कि आप किसी एक में से एक्स और वाई की वैल्यू दूसरे में वाई में या इसमें पुट करें, इनको बैलेंस करके यानी साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। हमें तो आंसर चाहिए ना, हमें यहाँ तो टेक्निक तो मेंशन नहीं है, वी जस्ट नीड आवर आंसर, वो हम कर सकते हैं, किसी भी तरह से भी कर लें उसको, ठीक है जी। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करते हैं जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो जीरो आ जाए, सो जस्ट यू हैव टू पुट डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो, यानी यहाँ से आप ए मैट्रिक्स बनाएंगे 1m1, फिर क्या आएगा जी m-3m 3 1 -1 और इसका डिटर्मिनेंट आप जीरो पुट कर दें तो ये आंसर आ जाए,
ठीक है, चलें जी 21 पे आ जाएं जी। ये y आपको गिवन है कि 3 पावर x है, देन 9x प्लस जो भी यहाँ पे लिखा है जी किसकी इक्वल होगा जी। कैसे करेंगे इसको? यू हैव टू प्लग इन द वैल्यू ऑफ 3 पावर x। ठीक है, तो इसको आप यूँ लिखेंगे, देखें x की पावर अलग कर लेंगे, 3/2 को अलग कर लेंगे। नहीं, इसको लिखें 3 स्क्वायर होल पावर x प्लस 3/2। ये समझ आ रही है बात? ठीक है, Yes, sir. इसको लिख देंगे 3x, या इसको यार सिंपली मैं कर ही देता हूँ। एक्चुअली इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ये पावर फंक्शन है, तो एक काम तो आप ये करें कि इस पावर को सेपरेट करके लिखें, यानी यूँ लिखें 3 स्क्वायर इट्स पावर x और डॉट 3 पावर 3/2। ये प्लस को मैंने सेपरेट कर लिया। अब ये पावर इंटरचेंजेबल होती है, आप इसे लिख सकते हैं 3 पावर x इसका स्क्वायर और ये 3 पावर 3/2 है। अब 3 पावर x y है तो ये आ जाएगा y स्क्वायर। इसको आप वैसे वैल्यूएट कर लें, 3 क्यूब होता है कितना जी, फिर उसकी पावर 1/2 ले लें, जैसे भी आपने इसको एडजस्ट करना है वो कर लीजिएगा। ठीक है, ओवरऑल देख लीजिए आंसर और 2 से कैंसिल हो जाना था। ये स्केयर है तो फिर यहाँ स्केयर लगा लें, फिर तो और आसान हो गया। अगर स्केयर था तो कैंसिल हो गया, तो ये 27 हो गया। हाँ, आंसर आ गया। ठीक है जी, चलिए 22 पे आ जाएं जी। आप पहला स्टेप, जब भी रेडिकल इक्वेशन आ जाए तो स्केयरिंग बोथ साइड कर लें। तो ये बनेगा x स्केयर इज इक्वल टू 12 प्लस, अब पहले 12 के बाद ये सारे का सारा फिर x। ठीक है, तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको आप करेंगे सॉल्व x के लिए। करें जी सॉल्व, जरा x की वैल्यूज क्या आती है। क्या आती हैं जी x की वैल्यूज? सर 4 नहीं, -3 और +4 आएगी। हाँ, एक पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर सिर्फ +4 है, नेगेटिव वाला आंसर नहीं है। बस इसमें की पॉइंट यही है। अब आप बताएं जी क्यों नहीं है नेगेटिव वाला आंसर? स्क्वायर रूट की वजह से सर सेटिस्फाई नहीं कर रहा एक्सट्रीनियस रूट। एक्सट्रेनियस रूट है, वेरी गुड। ठीक है, वो एक्सट्रेनियस रूट है, और आप देख रहे हैं कि जो x एक्चुअली वो तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज का सम है, तो वो नेगेटिव तो नहीं होगा ना, सारे पॉजिटिव आंसर आएंगे आपके पास। ठीक है जी, क्लियर है जी। इसके बाद देखिए जी 23 जी, बताइए जी कैसे करेंगे। 1 माइनस ये है ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा 4 को क्या लिख सकते हैं? हाँ, इसको ओमेगा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, पहले तो ये बताइए। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह 1 प्लस ओमेगा। देखिए ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये 0 होता है। ठीक है, अब आपने 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर करना है ना, तो 1 एक्चुअली आपके पास ये आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और अगर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। नहीं, ये नहीं ठीक यार, कोई और इसका तरीका ढूंढें क्या होगा। इसकी बजाय 1 की जगह अगर हम ये पुट कर दें 1 प्लस, हाँ यार इसको देखें ना, 1 की जगह अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कर दें और माइनस राइट साइड पे ले ओमेगा स्क्वायर कर दें, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 प्लस ओमेगा बच जाएगा आपके पास। ठीक है जी, और 1 प्लस ओमेगा जो है ये माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। पहले तो इसको समझ लें कि ये ठीक लिखा है कि नहीं। Yes, sir. ठीक है, अब देखें ये है ओमेगा 4, ये ओमेगा के इक्वल होगा। फिर देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये फिर गलत लिख दिया इसको, ये 1 की जगह हमने कुछ लिखना था, ये तो नहीं आएगा।
खाम खा क्यों गलत हो रहा है यार, इसको देखिए मेरा। सर ये ओमेगा हम 4 यहाँ से चलते हैं, एक मिनट ठहरें जरा, हम यहाँ से चलते हैं, ये हमारे पास आइडेंटिटी है, इसको यूज करके हम 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 जो है एक्चुअली दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ओमेगा एंड नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही होगा। जी सर। ये सारे वैसे सेम नहीं बनेंगे, अगर हम इनको वैसे ही एक स्टेप को सेम लिख लें तो क्या बनेंगे जरा देखिए। छोड़ 1 माइनस ओमेगा तो इनटू 1 9 के माइनस ओमेगा स्क्वायर दो तो ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ये 1 माइनस ओमेगा है, और नेक्स्ट जो है ये फिर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 10 जो है ये फिर 1 माइनस ओमेगा है, ठीक है। तो एक्चुअली ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस ओमेगा होल स्क्वायर, और ये है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि अब आप इसको यूं लिख लें 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और फिर इसका होल स्क्वायर लिख दें, इसको सिंप्लीफाई कर लें, ज्यादा इजी वे है, ठीक है जी, कर लेंगे सिंप्लीफाई। यस सर। अब देखें क्या बनता है। 3 1 आएगा। माइनस ओमेगा 9 की आंसर वैल्यू होगी। है इसकी, या मल्टीप्लाई कर लें या इनकी वैल्यू भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, जो भी आपको बेटर लगे, ठीक है। तो मैं वैसे 1 माइनस ओमेगा की वैल्यू लिखना चाह रहा था यूं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, चूंकि 0 है तो 1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। लेकिन माइनस ओमेगा करूँ ना तो वो फिर टर्म ही बनती है, सिंगल टर्म नहीं बनती, इसलिए बेटर यही है कि आप इनको मल्टीप्लाई ही कर लें, वो डबल टर्म ना बनाएं, वो बात फिर वहीं की वहीं आ जानी है, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो इनको सिंपली मल्टीप्लाई करें, जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर ले लें, वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 बनेगा ना 1 प्लस 1 हाँ नहीं हाँ वो देख लीजिएगा जो भी बनता है, ठीक है जी। इससे आगे आप इसको खुद कर लीजिएगा। चलिए जी आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है। उसमें भी ओमेगा की पावर्स ही 1 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, माइनस ओमेगा होता है, तो ये हो गया माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा, इसको ऐड करें तो ये बनता है सिंपली ओमेगा, इसकी पावर 3n है तो ये 1 हो जाएगा, ऐसे ही। यस सर सिमिलरली इसने भी 1 यस इसने सर। भी 1 हो जाना, इसने भी 1 हो जाना है, क्या ख्याल है। यस सर जी सर। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर है 3n, तो इसने भी 1 हो जाना, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। बहरहाल ओमेगा के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना वो इसी टाइप के, कि आप उसमें कोई ना कोई उनकी प्रॉपर्टी यूज करें और उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख के फिर सॉल्व कर लें, ठीक है जी। आगे देखिए, हमने ओमेगा को 0 से शुरू करना है और 103 तक ऐड करना है। बी केयरफुल कि शुरू कहाँ से कर रहे हैं और खत्म कहाँ पे कर रहे हैं। शुरू 0 से कर रहे हैं, 103 पे खत्म कर रहे हैं। देखिए ओमेगा 0 आएगा, ओमेगा 1 आएगा, ओमेगा 2 आएगा और ओमेगा 103 आएगा। अब 103 जो है ये 3 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन अगर 102 ले लें तो ये 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो 1 से लेकर 102 तक इन सब का सम 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 के मल्टीपल बनेंगे सारे। एग्री करते हैं कि नहीं, यस सर ठीक है जी, ठीक है जी बात। तो बाकी दो बच गए, एक ओमेगा पावर 0 बच गया, एक ओमेगा 103 बच गया। ओमेगा पावर 0 1 होगा और 103 क्या होगा जी, 102 से एक कम कर दें बस ओमेगा आ जाएगा, और 1 प्लस ओमेगा क्या होता है जी, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये डेल्टा आंसर आ जाएगा। क्यों जी, क्लियर है कि नहीं। यस सर। ठीक है, चलो। जी सर। इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 3 लैम्डा, व्हाट इज लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा तो कोई नजर नहीं आ रहा, आप मुझे वैसे बता दें कि इस इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा। चलें आप ये समझ लें कि क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। 3 3 जी 3 नहीं, 3 नहीं होगा, बी केयरफुल। मैंने बताया था यस कि अगर यस पावर माइनस ऑड हो तो माइनस प्रोडक्ट का साइन भी चेंज कर दें,
अब बताएं इसका Yes. सम क्या होगा? माइनस सम होगा माइनस सम भी -3, यस ठीक है। सर ये सम इसका -3। माइनस किस तरह हाँ आया जी, सर? कौन सा माइनस बेटा? दोनों में माइनस है। सम सम होता ही -b/a है। सम होता ही ओके -b/a है, ठीक है। प्रोडक्ट c/a होता है, लेकिन अगर पावर ऑड हो तो वो भी -c/a हो जाता है। ठीक होगी जी बात? चलें जी। If alpha beta are the roots of this equation, then what is alpha over beta plus beta over alpha? इसको अगर आप ऐड करें तो डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा आएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप एक स्टेप और एक्स्ट्रा करेंगे तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। 2 आएगा, सिंपल अल्फा बीटा आएगा, 2 नहीं आएगा। क्यों 2 क्यों आएगा? 2 कैसे आएगा? हमने देखे ना। फॉर्मूला क्लोज अच्छा एक बंदा बोला अच्छा नॉर्मल 2, तो ये 2 हो गया ओवर अल्फा बीटा। बस इनके सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर दें, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है जी। 28 देख लें जी। 2 अल्फा बीटा से काट दिया। नहीं काटना नहीं है बेटा, उसको स्क्वायर बनाना है, ये नहीं कटेगा, इनकी वैल्यू पुट करनी है बात। अल्फा प्लस बीटा जो है ये सम है, यस सर। और अल्फा डॉट बीटा जो है ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, ये कटेगा नहीं कोई भी। 28 देखें जी। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज q प्लस 2 आयोटा, दूसरा रूट होगा q माइनस 2 आयोटा, ठीक है जी। तो इनका सम क्या हो जाएगा जी? सम ऑफ रूट्स 2q हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा जी? जी इन दोनों का मल्टीप्लाई करें ना, q माइनस 2 आयोटा और q प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 4 plus q ये आएगा q स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। और इधर से देखें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट है p ओवर 4, ऐसे नहीं है। लेकिन पहले आप सम ऑफ रूट्स देखें इक्वेशन से, तो सम ऑफ रूट्स क्या है जी? जरा देखिए फ्रॉम इक्वेशन, वो है 3/2 हाँ जी, दैट इज 3 Yes. ओवर 2। तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो। सर 3/4 3/4, ये q की वैल्यू हो जाए, ठीक है जी। नहीं समझ आ रही बात की? और श्योर देखिए ना, यहाँ असल में उसने दो काम किए हुए हैं कि रूट भी बताए हुए हैं, इक्वेशन भी बताई हुई है। आप पहले किसी एक चीज को पकड़ लें, ठीक है जी। चलें हम इक्वेशन को पकड़ लेते हैं। अगर इक्वेशन को पकड़ें तो यहाँ से जो सम ऑफ रूट है वो आता है 6 ओवर 4 यानी 3 ओवर 2, ठीक है। और यहाँ से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करें, जो कि मैं इसको यूं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट, वो आता है p ओवर 4, क्योंकि ये c है ये a है, ठीक है। अब इक्वेशन को इग्नोर कर देते हैं, रूट्स की तरफ आ जाएं। एक रूट है q प्लस 2 आयोटा, दूसरा होगा q माइनस 2 आयोटा। अब इन रूट्स का सम ले लें आप, सम लेंगे तो वो आएगा 2q, और एक्चुअली रूट्स का सम 3 ओवर 2 भी है। इसको 3 ओवर 2 कर दें तो q की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 ओवर 4, ठीक है जी। अब देखें इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी q प्लस 2 आयोटा और q माइनस 2 आयोटा, इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा q स्क्वायर प्लस 4, और q आपके पास 3 ओवर 4 है, इसकी स्क्वायर पुट कर दें 9 ओवर 16 प्लस 4, ये कितना बनेगा जी? 16 इंटू 4 इज 64 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 73 ओवर 16। जबकि यहां से देखें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो है p ओवर 4, तो ये 4 इस 4 से कैंसल, तो एक्चुअली जो p की वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है 73 ओवर 4। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज p प्लस q, तो आपने ये p की वैल्यू और q की वैल्यू
को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो 73 प्लस 3 कितना हो जाएगा जी, 76/4। तो ये आपका आंसर 19 आ जाएगा। तो ये इस तरह से था जी क्वेश्चन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। चलें जी आगे। यस सर। ये क्वेश्चन एक ऐसा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ताल्लुक वैसे तो चैप्टर 6 के साथ भी है, लेकिन नहीं हो आपने जो कि फर्स्ट ईयर पढ़ी है, चैप्टर वाले नहीं है जो उसने इस क्वेश्चन में यूज करने को कहा है। वो कह रहा है कि इफ टू नंबर्स हैव देयर अरिथमेटिक मीन 9। ठीक है, अब वो जो दो नंबर है, कह रहा है कि देन दीज नंबर्स आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर वो दो नंबर अल्फा और बीटा हैं, तो डेफिनेटली इनका अरिथमेटिक मीन जब हम कंप्यूट करेंगे तो वो होगा अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। और वो कह रहा है कि इनका अरिथमेटिक मीन 9 है। तो यहाँ से आप अगर सॉल्व कर लें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आएगी 18, जो कि सम ऑफ रूट होता है। ठीक है जी। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है अंडर रूट अल्फा बीटा, और वो कह रहा है कि ये 4 है। अगर आप स्केयर ले लें बोथ साइड पे तो ये 16 हो जाएगा, और ये है बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अब आपके पास सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया, तो आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। क्या होता है जी फार्मूला इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस SX पी इक्वल plus टू। तो ये बीटा आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है जी, इज इट क्लियर जी? यस सर। चलें जी आगे चलते हैं। ये आपके सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और पॉपुलर इक्वेशन लिखी हुई है। आपने इस इक्वेशन को कभी देखा है कभी गौर से कि ये कहाँ पे है जी? क्यों जी, कभी आपने ये इक्वेशन देखी है कहीं पे? यस yes sir कहाँ पे देखी है जी? इसको सॉल्व किया है आपने क्यूब Yes, sir. रूट ऑफ यूनिटी Imagine- फाइंड करते हुए? यस सर, हाँ इमेजिनरी जी, जी, sir. नहीं हाँ। अगर इसको सॉल्व करें तो एक वैल्यू ओमेगा आएगी और दूसरी ओमेगा स्क्वायर आएगी। ठीक है जी। अब वो कह रहा है एक अल्फा 19 है, दूसरा बीटा 22 है। तो ओमेगा की पावर अगर आप 19 ले लें, ठीक है, इवन यानी ये ओमेगा की पावर अगर 19 ले लें तो वो असल में ओमेगा ही बनेगा। क्यों जी, सही है कि नहीं? यस सर। और अगर ओमेगा स्क्वायर की पावर 22 ले लें तो ये बनेगा ओमेगा 44, और सिंपलीफाई होके इसने ओमेगा स्क्वायर ही रहना है। क्यों जी, समझ आ रही है बात कि नहीं? इसका मतलब है कि जो नई इक्वेशन बनेगी उसके रूट भी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही होंगे, यानी वो यही इक्वेशन होंगे। अगर बात समझ आ गई है तो आगे चलते हैं। यस सर। चलें जी आगे चलें फिर। 31, if 2 is one root of this equation then the other two roots are। ये आप बैक सॉल्व भी कर सकते हैं, सिंथेटिक डिवीजन से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद कीजिएगा। न्यूमेरिकल डिफरेंस का फार्मूला मैंने बताया हुआ है, सम स्क्वायर माइनस 4p, इसका स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है जी। 33, if the roots of the equation are additive inverse of each other। मैं शॉर्टकट बताऊंगा, जब भी कभी वो ये कंडीशन दे दे कि रूट्स हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, तो जस्ट पुट b इज इक्वल टू 0। b को 0 पुट कर दे। b क्या चीज होती है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। व्हाट इज b? हाईएस्ट कम से। बिल्कुल ठीक है, हाँ। x के कोफिशिएंट को b कहते हैं ना क्वाड्रेटिक में, तो इसे 0 पुट करके b की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब भी कभी ये कंडीशन हो कि रूट्स एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इनवर्स हैं। ठीक है जी, हो गया जी सॉल्व। आगे चलते हैं। व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, Synthetic- ये सिंथेटिक डिवीजन से आप करेंगे जी, अल्फा आंसर है। ठीक है जी। वो डिप्रेस्ड इक्वेशन मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया हुआ है। द इक्वेशन हैज वन रूट, ये है, तो दूसरा रूट इसका 3 माइनस √2 होगा। ठीक है, सम और प्रोडक्ट लेके आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इफ द ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस, तो टचेस द एक्स एक्सिस में हमने कंडीशन डिस्कस की थी कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है। ठीक है, तो जस्ट पुट इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0।
यू विल गेट योर आंसर। ठीक है जी, ये नोट करते जाएं या स्क्रीनशॉट लेते जाएं, बाद में कैलकुलेशन कीजिएगा। यस सर हो गया। जी, दिस इक्वेशन विल हैव इक्वल रूट्स, ये भी वही है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 कर दें तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, 38 देख लें जी। 38 है जी कि आपने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो क्या करें, सेकंड इक्वेशन है आपके पास y इज इक्वल टू 2/x, ये x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, पहले इसे सॉल्व करें फिर y की वैल्यू निकाल लें। साइमल्टेनियस सॉल्व करने के कई मेथड हैं, बैक सॉल्व करना जरा लेंथी हो जाएगा क्योंकि इसके 4 आंसर उसने लिखे हुए हैं। एनी हाउ यू कैन चेक, अगर आपके पास कोई तरीका ना हो तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, सर ये बैक सॉल्व किस तरह होता है? वैल्यू पुट करके, हाँ बिल्कुल देखे ना, सर इनके हर एक ये पॉइंट पुट करेंगे सर। हाँ इनकी वो वैल्यूज ऐसे पुट करके भी ऐसे चेक ही कर सकते हैं। लेकिन ये 2 1 है ना, इसका मतलब x को 2 y को 1 पुट करें, तो इसमें x को 2 y को 1 x को 2 y को 1 पुट करें तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए दोनों इक्वेशन। ठीक, हाँ जी 39 हम बाद में करते हैं, पहले आप 40 देखें, ये मैंने आपको करवाया था, याद आया? यस सर, प्रोडक्ट ओवर सम करेंगे तो आ जाएगा। वेरी गुड, वो था कि दो लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो ये भी वही चीज है कि दो टैप मिलके टुगेदर अगर ओपन कर दें तो टैंक को कैसे फिल करेंगे। ठीक है जी, तो ए जो है वो 10 और लेता है, बी जो है वो 15 और लेता है, तो ओपन टुगेदर हैं तो ऊपर इन दोनों का प्रोडक्ट और नीचे इनका सम 25। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 150/25, 6 और आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको 2-3 मेथड बताए थे कि टुगेदर और अलोन, कि अगर एक अकेला है तो वो क्या करेगा। अच्छा That over different. हाँ जी, एक क्वेश्चन रह गया जी, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एज, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ जी, और जब भी एज का क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना। ठीक है जी, आप पहले इसको समझ लीजिएगा क्योंकि हर एज के क्वेश्चन पे ये की पॉइंट अप्लाई होता है। एज चाहे किसी की भी हो जी, इसके 3 हिस्से होते हैं, कौन कौन से? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में एज नजर आ जाए तो ये 3 हिस्से बना लें। ठीक है जी, उसके बाद जिसकी एज फाइंड करनी है, आसिम्स प्रेजेंट एज, जिसकी भी एज आपने फाइंड करनी है उसकी एज एक्स एज्यूम कर लें, और एज्यूम हमेशा प्रेजेंट करें, फाइंड चाहे जो भी करनी हो। ठीक है, अब जो कुछ क्वेश्चन में लिखा है इस पे अप्लाई करते जाएं। यहाँ 2 लोग हैं, कौन कौन से जी? आसिम और काशिफ। देखिएगा, आसिम काशिफ। इज 15 ईयर एल्डर टू काशिफ, आसिम जो है वो काशिफ से 15 ईयर बड़ा है, इस मतलब है काशिफ उससे 15 ईयर छोटा होगा, तो आसिम की एज अगर x है तो उसकी x माइनस 15 होगी। क्यों जी, ये बात समझ आ गई? यस सर। जी सर। अब आगे चलते हैं जी। इफ 5 ईयर अगो, यानी 5 साल पहले, तो 5 साल पहले आसिम की एज होगी x माइनस 5 और काशिफ की एज होगी x माइनस 20। 5 साल पीछे चले जाए ना, दोनों की एज में से 5 माइनस कर दें। अगर वो कहता है कि आफ्टर 5 ईयर, तो दोनों की एज में आप 5 क्या करते? ऐड कर देते। जी सर। ठीक है, तो ये बस ये सिचुएशन आपने, आप आगे क्या कहता है? कहता है कि 5 ईयर अगो, यानी 5 साल पहले, आसिम इज 2 टाइम्स एज ओल्ड एज काशिफ, यानी ये आसिम की एज है, तो ये इसकी एज का 2 टाइम्स है, यानी x माइनस 5 इस वैल्यू के ट्वाइस की इक्वल है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ x माइनस 5 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 20, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 40, तो 40 इधर आके ऐड हो जाएगा और x उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये बन गया 35 और ये रहा x, तो ये x आ गया हमारे पास। और ये किसकी एज हमने एज्यूम की थी जी? आसिम की, तो उसकी एज x है। अगर वो कहता काशिफ की एज बताएं, तो हम x में से 15 माइनस कर देंगे, यानी इसकी एज 20 आ जाएगी। सर ये x माइनस 20 वाला समझा दें दोबारा। 5 साल पीछे जाना बेटा आपने, दोनों की एज, जाहिर है दोनों 5 साल पीछे जाएंगे ना, एक तो नहीं ना जाएगा। वो कह रहा 5 ईयर एगो। ठीक है, तो आसिम की एज अगर Okay, sir. प्रेजेंट एज x है, हाँ, तो 5 साल पहले उसकी एज क्या होगी? x माइनस 5।
ठीक है, इसी तरह काशिफ की जितनी भी एज है उसने भी तो 5 साल पीछे जाना है ना। जी सर आगे। अब यहाँ एक टेक्निकल और आईक्यू का क्वेश्चन याद रखें, ठीक है जी। वो क्वेश्चन ये है, वो कहते हैं कि जी एक सन और फादर का जो एज डिफरेंस है वो 25 इयर्स है। 100 साल के बाद उनकी एज का डिफरेंस कितना होगा? 25 years. इतना ही 25 वो 20, उतना ही होगा। हाँ वो 25 ही रहेगा। जाहिर है यही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखे ना, उनकी पहले अगर वो 15 साल छोटा है तो बाद में भी 15 साल छोटा ही रहना या बड़ा रहना, वट एवर इज द वो तो कंडीशन, हमेशा वही रहता ठीक है। वो 5, हाँ बिल्कुल, जो दो लोगों का एज डिफरेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ भी यही चीज है ना, तो अगर उसमें से 5 माइनस करेंगे तो जाहिर है इसमें से भी 5 माइनस करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 5 तो उसमें भी ऐड करेंगे। लेकिन मैंने आपको ये ट्रिक बताया है, आपकी बुक वाले ने हरगिज हरगिज ये क्वेश्चन ऐसे नहीं किया होगा, उसने किसी और मेथोडोलॉजी से किया है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये टेक्निक बनाई है, तो हमेशा जब भी एज रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप हमेशा उसके ये 3 पार्ट बना लें, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और उसके ऊपर यही टेक्निक अप्लाई कर दें, ठीक है। इज इट क्लियर जी? yes sir जी सर। चलो जी, टेस्ट डिस्कशन हमारी हो गई फिनिश।